हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट व्लॉग। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। आई वाज हैविंग वार्म वाटर विद हनी। तो मैंने सोचा साथ साथ आई डिस्कस अबाउट सम स्कॉलरशिप्स जिसका मुझे अभी अभी पता चला है विद यू गाइस। तो अब ये है कि मुझे पहले पता था कि यू कैन अप्लाई थ्रू मैक्स टू गेट द फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन जापान, बट देर आर सम अदर स्कॉलरशिप्स एज वेल जो आपको जापान में पढ़ने के लिए सपोर्ट करती हैं। कुछ जो होती हैं दैट आर द प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, वो जो होती हैं दैट इज़ डिफिकल्ट टू गेट द प्राइवेट स्कॉलरशिप्स इन जापान, पर आपको मिल सकती हैं वो स्कॉलरशिप्स भी। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे इनरोल होना पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू गेट इनरोल्ड एंड देन उसके बाद आप अप्लाई करते हो टू गेट द प्राइवेट स्कॉलरशिप्स और वो सारा प्रोसेस। बट अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आपको पता है कि योर GPA इज़ नॉट इनफ फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू आर नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो व्हाट वुड बी योर सेकंड स्टेप? लाइक यू आर नॉट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर मैक्स। आपको पता है कि आपकी अगर आपने एप्लीकेशन भेजी भी वो रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज यू आर नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ योर GPA। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देयर इज अनदर स्टेप जो कि मुझे अभी पता चला है। अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू नाइस्ट माई यूनिवर्सिटी थ्रू स्पेशल रिकमेंडेशन। व्हाट इज स्पेशल रिकमेंडेशन नाउ? अब ये होता है कि सिंस आई टोल्ड यू वेन्स यू आर आउट ऑफ योर कंट्री, पाकिस्तान के अलावा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेबोरेटरीज कि यू स्टडी इन लैब्स। आपका मेन काम लैब में होता है। आप रिसर्च एवरीथिंग इज डन इन द लैब। आप जो भी काम करते हो ना आप लैब में करते हो। हाँ ठीक है, आप कोर्सेज वगैरह भी लेते हो बट योर मेन फोकस इज योर रिसर्च, योर लेबोरेटरी एंड योर सुपरवाइजर, योर प्रोफेसर और सेंसे। तो इन दैट केसेस अब आपको लेट सपोज मैक्स के थ्रू रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर से मिल गया था, ठीक है, बट देन यू सॉ योर GPA इट वॉज नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया। आपने क्या करना है फिर? आपने उस प्रोफेसर को कहना है कि कैन यू रिकमेंड मी एज अ स्पेशल स्टूडेंट या एज अ स्पेशल रिकमेंडेशन फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। उसमें क्या होता है, वो प्रोफेसर क्या करता है, आपको एज अ स्पेशल रिकमेंडेशन ट्रीट करता है। वो आपका सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो होती है ना वो एडमिन को भेजता है और कहता है कि दिस इज़ माई स्पेशल रिकमेंडेड स्टूडेंट। उसमें ये होता है कि आपकी जो लैब होती है ना, योर लैब विल डू द फंडिंग। आपकी लैब आपके लिए फंडिंग करती है। हर लेबोरेटरी के पास कुछ कोटा होता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी होती है जो उन्होंने बच्चों के लिए रखी होती है, जो लैब्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रखी होती है टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली। अगर इफ द स्टूडेंट लॉस्ट देयर स्कॉलरशिप और इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू पे द फी, तो फिर वो जो लैब होती है ना वो आपको हेल्प करती है इन दैट रिगार्ड। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले लिया, देन यू विल आस्क दैट प्रोफेसर टू रिकमेंड यू एज अ स्पेशल रिकमेंडेड स्टूडेंट। जब उसने आपको स्पेशल रिकमेंडेड स्टूडेंट के लिए रिकमेंड कर दिया है, तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी विल ट्रीट यू एज अ स्पेशल रिकमेंडेड स्टूडेंट। उसमें बाकी आपका सारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस यही होता है, यू विल गो थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, यू विल गो थ्रू द प्राइमरी स्क्रीनिंग वगैरह। पर उसमें ये होता है कि स्क्रीनिंग का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिंस योर प्रोफेसर इज एक्सेप्टिंग यू इन द लैब, तो आपको स्कॉलरशिप ये वाली मिल जाएगी। इसमें यही होता है कि आपकी जो सारी ट्रैवल कॉस्ट होती है वुड बी कवर्ड बाय योर लैब, योर स्टाइपेंड वुड बी कवर्ड बाय योर लैब, योर बुक्स एक्सपेंडिचर्स, आपका उसके बाद जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होती है वो सब कुछ आपकी लैब कवर करेगी, आपको स्टाइपेंड भी देगी। और मैंने देखा है कि जो लेबोरेटरी फंडिंग होती है ना उन बच्चों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे स्टाइपेंड के एज कम्पेयर टू मैक्स स्टूडेंट्स। यस दैट इज़ राइट। मेरे दोस्त हैं उनको 2-2 लाख 2 लाख येन तक मिल रहा है जबकि हमें 144 मिल रहा है। बट ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम मोर देन हैप्पी विद व्हाट आई हैव, विद व्हाट आई एम गेटिंग। पर इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू द लेबोरेटरी रिकमेंडेशन, थ्रू द स्पेशल रिकमेंडेशन या फिर लैब्स फंडिंग, तो आपको फंडिंग ज़्यादा मिलती है और कम भी मिल सकती है, इट डिपेंड्स। अगर आपकी लैब की फंडिंग पीछे से ज़्यादा है, यानी कि गवर्नमेंट अगर उनको ज़्यादा फंडिंग दे रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च, देयर पब्लिकेशंस, तो आपको ज़्यादा वो लोग पैसे देंगे स्टाइपेंड। अगर कम है तो आपको कम देंगे, पर देन अगेन उतनी होगी कि आपका गुजारा हो जाएगा। पर इन केस यू आर समवन जिसको होटलिंग वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो फिर आप खुद अपना पार्ट टाइम जॉब करके भी यू कैन फुलफिल योर जॉय, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद अपने ये जो आपकी पार्ट टाइम जॉब होगी। तो एक की भी स्कॉलरशिप थी मुझे पता चली, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद यू गाइस, क्योंकि अगर मैं होती तो मुझे पता ना होता। पर इवेंचुअली अगर मैं इफ़ आई ड्राइव डीप इनटू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, तो शायद मुझे पता चल भी जाता तो मैं अप्लाई कर भी लेती। पर
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जीपीए इतना था कि मेरी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। पर आई एग्री, कुछ लोगों का जीपीए नहीं होता पर उनको काम आता होता है, उनको अच्छा काम आता होता है, तो प्रोफेसर उनको रखने के लिए तैयार होते हैं। तो आप लोग ट्राई करें, आप लोग प्रोफेसर को ईमेल करें, उनको कहें कि आई एम नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जीपीए बट आई हैव द एविडेंस कि मुझे काम आता है। अगर वो आपको लैब में एक्सेप्ट कर लेते हैं थ्रू स्पेशल रिकमेंडेड स्टूडेंट तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इट्स दैट ईजी। मसला ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि किस किस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। जैसे बस मुझे पता था, जैसे मेरे सीनियर्स बताते हैं कि उनको बस पता था कि एम्बेसी रिकमेंडेशन एक चीज़ होती है, उनको नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन भी कोई चीज़ होती है। फिर मेरी एक सीनियर ने मुझे बताया कि नहीं, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन भी एक चीज़ होती है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई किया। अब मैं बता रही हूँ कि एक स्पेशल रिकमेंडेशन भी होती है जिसमें आपको लैब आपकी रिकमेंड करती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। कुछ ऐसी होती है कि आप अपना एडमिशन वगैरह करवा लेते हो, आप यहाँ आते हो, यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी को कहते हो आई कैन नॉट पे माई फी, आई नीड द फीस वेवर एंड दे विल वेव ऑफ योर फीस। वो आपको फीस माफ कर देते हैं। इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स है, इट्स जस्ट नीड अ लिटिल बिट एक्सप्लोरिंग। आपको चाहिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा रहे हो उनकी स्कॉलरशिप्स पे जाके सारी स्कॉलरशिप्स को देखो। उधर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स है। ऐसे फुली फंडेड तो मैंने आपको बताया ना, 4-5 फुली फंडेड है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेट है और उसमें भी दे गिव यू द स्टाइपेंड, दे गिव योर फीस, और वो भी एक किस्म की फुली फंडेड ही हो जाती है। तो उसके लिए बस ये होता है कि अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, टू गेट दैट स्कॉलरशिप यू शुड बी इनरोल्ड इन दैट यूनिवर्सिटी। तो वो थोड़ा प्रोसीजर होता है, पर उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इवेंचुअली यू गेट द स्कॉलरशिप। या कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप लोग यूईटी से पढ़े हुए हैं, जैसे मैं यूईटी से पढ़ी हुई हूँ, तो यूईटी की पार्टनरशिप्स होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, इनकी भी पार्टनरशिप्स होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो मैंने सुना है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है यूईटी, उसकी भी पार्टनरशिप्स हैं जापान में ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ। तो उनसे भी कांटेक्ट करके आप आ सकते हो कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, नाउ आई वांट टू स्टडी इन योर यूनिवर्सिटी, दिस इज द रेफरेंस लेटर एंड एवरीथिंग फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज अ स्टूडेंट इन योर यूनिवर्सिटी। तो आपको तब भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। बस ये है कि थोड़ी चाहिए होता है कि आप एक्सप्लोर करो, थोड़ा आप खुद से देखो। अब देयर आर पीपल जो मुझे कहते हैं कि आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कैन आई अप्लाई? यस यू कैन अप्लाई। या इफ़ आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कैन आई अप्लाई? ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर मैक्स। या फिर अगर आपका कोई बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या फिर आप डॉक्टर है, आप डॉक्टर बन रहे हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्स के लिए। मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, वो मैक्स के लिए आए हैं, मैक्स के थ्रू आए हैं, और वो डॉक्टर है, और वो यहाँ पर आके कह रहे हैं कि हमारी स्कॉलरशिप भी इतनी है जितनी डॉक्टर्स की पे नहीं होती। तो आई मीन इट डिपेंड्स। और ऑल्सो ये फील्ड, ये जो स्कॉलरशिप है, ये सोनली सीएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एवरी फील्ड। मैक्स में लिखा हुआ है इफ़ यू आर फ्रॉम स्पोर्ट्स, अगर आपको आप स्पोर्ट्स में से हो, आप एजुकेशन बैकग्राउंड में से, एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी कुछ लोगों ने एजुकेशन में किया होता है, तो इसके अलावा म्यूज़िक में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं मैक्स के लिए। उसके अलावा बाकी जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आईटी, सीएस, सिविल, मैकेनिकल, साइकोलॉजी, सिंपल मैथ्स, फिजिक्स, बट इट डिपेंड्स। अगर प्रोफेसर आपको रखने के लिए तैयार है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। सो आई गेस फॉर नाउ 8 मिनट की वीडियो हो गई है, आई विल वाइंड इट अप। तो या कीप एक्सप्लोरिंग। और अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दैट। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिप्लाई करूँ। तो इवन दो आई हैव अ बिजी स्केड्यूल, स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर कोई कमेंट में मुझसे कुछ पूछ रहा है और मेरे जैसे किसी की हेल्प हो सकती है, देन व्हाई नॉट, तो मैं उसमें रिप्लाई कर देती हूँ। उसके अलावा यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बट प्लीज़ सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में पूछा करें, मैं फजूल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती। If somebody is asking me about the scholarship, I will be more than happy to reply on that thing. उसके अलावा अगर मुझसे कोई सवाल करते हैं तो I feel like it's my personal life, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा डरा करें। I mean there is no point of saying is someone available for chat. Come on man, अब आप 2023 में हो, अब इस तरह की बातें ना करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, ठीक है? So see you guys in some other video. So for now, bye, Allah Hafiz.